हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग चले हैं चैप्टर नंबर 7 पे और ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें पहले वीडियो में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स थे दैट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये सब, और उस पर बेसिस कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने किए थे। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो में दैट इज एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे पहले फ्रैक्शन का टाइप। किसका टाइप? फ्रैक्शन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर बेस्ड, ठीक है, जितना भी फ्रैक्शन का टाइप होता है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन का ऐसे बहुत टाइप होता है। जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो यहां पर जो फ्रैक्शन का टाइप दिख रहा है इसके अलावा भी फ्रैक्शन का टाइप होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन का टाइप होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, मेनली हमारे पास फ्रैक्शन का दो ही टाइप होता है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बाद में हम लोग एक और फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी फ्रैक्शन के दैट इज टाइप्स हैं। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, मेनली हमारा जो फ्रैक्शन का टाइप है वो दो टाइप होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का टाइप का अगर बात किया जाए न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, ठीक है, तो दो टाइप हमारे पास, दैट इज एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ समझते हैं कि क्या है दोनों फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन बहुआ क्या था, पहले फ्रैक्शन का बात करते हैं। ठीक है, कि फ्रैक्शन हमारा कुछ ऐसा था कि न्यूमेरिकली हम लोग a अपॉन बी कुछ इस प्रकार का नंबर लिख रहे थे और इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोल रहे थे। ठीक है, जहां पर ये जो हमारा लाइन है इसको अपॉन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, a अपॉन बी इसको ऐसे रीड किया जाता है, a अपॉन बी। ठीक है, तो ये जो हमारा अपॉन है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी नंबर होता है, ठीक है, इसको बोल रहे थे हम लोग न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला हमारा नंबर था इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अब देखो इसी से जुड़ा हुआ है दोनों फ्रैक्शन। ठीक है, इसी से पता चल जाए कि कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे जानेंगे हम लोग, तो देखते हैं। ठीक है, कि अब देखो कि हमारा जो न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर दैट इज नीचे वाला टर्म b, ठीक है, अगर ये हमारा जो डिनोमिनेटर है b ये बड़ा हो जाए a से, दैट इज b इज ग्रेटर देन a, क्या हो जाए? b इज ग्रेटर देन a। अगर कुछ इस टाइप का हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और गौर करने वाली बात कि अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है ऊपर वाले से, ठीक है, तो ये जो नंबर होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, ये क्या होता है? लेस देन 1। क्या हो जाएगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये वैल्यू में बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड करोगे तो 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है, समझो, जैसे इसका एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे एग्जांपल का अगर बात किया जाए, ठीक है, दैट इज नीचे वाला जो हमारा नंबर दैट इज डिनोमिनेटर वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 1/8, ठीक है, 2/5, 7/13, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं ETC। इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है, अपॉन के नीचे वाला जो टर्म है, ठीक है, वो न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 1 से क्या है? बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसी प्रकार ये भी देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 13 इज ग्रेटर देन 7, देन इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए ये हमारा जैसे इसी में देखते हैं, ठीक है, जैसे 2/5 जो है, ठीक है, अब देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है, ये बड़ा है 2 से, तो अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो 2 को, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हो 2 को, ठीक है, तो ये जितना भी आएगा ये लेस देन 1 होगा।
ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा। क्यों 1 होगा समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ ऊपर 5 होता, ठीक है, ये अगर 5/5 होता, ठीक है, तब ये जाकर 1 होता ना, 5/5 होता तब जाकर ये 1 होता, ठीक है। और अगर ये 6/5 होता तब जाके ये क्या आता, जो भी इसका वैल्यू आता 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता, और ये जो वैल्यू होता ये ग्रेटर देन 1 हो जाता, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या छोटा है, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 5/5 जितना न्यूमरेटर जितना डिनोमिनेटर है, अगर उतना न्यूमरेटर है तब 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो 1 से तो छोटा होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो लेस देन 1 होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बेसिकली बाय डिफिनीशन, तो एक ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपली फ्रैक्शन, ठीक है, विच हैव डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? जैसे इसका एग्जांपल 1/8, 2/5, 7/13, जितना भी एग्जांपल लेंगे उसमें क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, बस, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें प्रॉपर में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, समझो कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होने वाला है, अपोजिट। क्या होने वाला है प्रॉपर का अपोजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है भाई क्या नहीं है। तो ये भी फ्रैक्शन ही है, तो फ्रैक्शन है तो ये भी a/b के फॉर्म का होगा, ठीक है, जिसमें ये हमारा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या केस था कि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर था ये ग्रेटर था न्यूमरेटर से, ठीक है, मतलब जो हमारा b था ये a से क्या था, ग्रेटर था, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन सिंस इम्प्रॉपर इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर, ठीक है, देन यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो होगा हमारा ये ग्रेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर से। क्या होगा, न्यूमरेटर जो हमारा है, ठीक है, अपॉन का ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा नीचे वाले से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, समझ में आ गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि फ्रैक्शन, ठीक है, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया इम्प्रॉपर। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल ले लें, ठीक है, एग्जांपल का बात कर लिया जाए, दैट इज इसमें क्या हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, दैट इज 8/5, ठीक है, 7/3, ठीक है, क्लियर है। फिर इस पर अगर बात कर लिया जाए 9/5, ठीक है, ऐसा कुछ भी etc। सिंपल इतना देखना है कि हमारा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा है तो वो फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेसिक दो ही फ्रैक्शन होता है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बेस पर दो ही फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। लेकिन क्या होता है ना कि इम्प्रॉपर को हम लोग एक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको भी इसके टाइप में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। हमारा बेसिक दो ही फ्रैक्शन है, ठीक है, बट since improper fraction will be changed in another fraction, okay, so we also, ठीक है, consider that fraction in types of fraction, ठीक है, and that fraction is mixed fraction। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, mixed fraction। देखते हैं थोड़ा सा क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी जो है ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी एक प्रकार का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ठीक है। जैसे चलो एग्जांपल आप लोग समझ में आएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आखिर है क्या, ठीक है। आपके पास इम्प्रॉपर का एग्जांपल क्या था, ठीक है, क्या था, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर जैसे 8/5 था, ठीक है, 8/5 हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास हो गया 5/2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब देखो क्या करते हैं ना कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं कि होल, ठीक है, एक होल नंबर और उसके पार्ट्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो समझो, जैसे 8/5 हमारा था, ठीक है, इस 8/5 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 3/5, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, 1 + 3/5, ठीक है, 8/5 को।
कैसे लिखा जा सकता है समझते हैं, ठीक है। जैसे आप 5 देखो, जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करो न्यूमरेटर को, ठीक है। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5, ठीक है, 3, ठीक है। तो जो हमारा कोसेंट आया उसको यहां लिख दिया, ठीक है, और प्लस कर दिया क्या, जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, दिस वन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 8/5 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3/5। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि ये जो 1 हमारा है ये होल नंबर है, होल नंबर है ना, होल नंबर है या नहीं, ये होल नंबर है। और इसके साथ साथ ये क्या है, फ्रैक्शन है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, वो होता हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, अब इसको रीड कैसे करते हैं, 1 होल 3/5, ठीक है, 1 होल 3/5। ये सिमिलर यही है 1 + 3/5, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है, सेम चीज है, ठीक है। यहां पर प्लस साइन था, इसको हटा के ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे 1 होल 3/5, क्या पढ़ेंगे 1 होल 3/5, ठीक है। चलिए समझ में आया। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 5/2 था हमारा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, 2 × 2 = 4, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या कर रहे थे कि जो कोसेंट आया वो लिखा, उसमें प्लस किया, क्या प्लस करते थे, तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर 1, डिवाइजर कितना, दैट इज 2। तो ये कितना हो गया, दैट इज 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 + 1/2, क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2, ठीक है। अब इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 1/2, ठीक है, प्लस का साइन हटा दिया, ठीक है, 2 होल 1/2। अब यहां पर देखो ये जो फ्रैक्शन है हमारा, ये फ्रैक्शन 1 होल 3/5, ये फ्रैक्शन 2 होल 1/2, ठीक है। इसमें दिख रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन है इसमें होल नंबर भी है, हमारा होल भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो होल के साथ जब प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इट इज, ठीक है ना, कि इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग, ठीक है, होल और होल नंबर, ठीक है, और उसके साथ साथ होल नंबर और उसके साथ साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में जब उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। मिक्स्ड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें होल भी है और उसके साथ साथ फ्रैक्शन भी है, ठीक है। तो मिक्स हो गया, किसका मिक्सचर, दैट इज होल का और होल का और फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। लेकिन आपको एक आइडिया आ गया होगा कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे किस पे, कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिलाकर के 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन ये होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ होगा और उसको कहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि हम लोगों के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो पहला हमारा जो फ्रैक्शन दैट इज 13/7, ठीक है। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले आप देख लो कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर बड़ा है मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड में तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करो न्यूमरेटर को, ठीक है। तो करिए, कितना है हमारा न्यूमरेटर, दैट इज 13, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज इसके डिनोमिनेटर से, दैट इज 7 से। तो करिए, तो 7 बन जाए 7, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, दैट इज 6, ठीक है। तो अब देखो यहां डिवाइड कर लिया, ठीक है, बस हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल इसमें देखना है कि हमारे पास कोसेंट क्या है, कोसेंट कितना है, दैट इज 1, ठीक है।
तो कोसेंट को, ठीक है, इसको कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1, कोसेंट को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर है, ठीक है, उसको ऐसे लिखेंगे, और जो डिवाइजर है उसको अपॉन करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मतलब समझो कि 13/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, जो कोसेंट है उसको होल में लिख देंगे, क्या होल में, दैट इज 1, ठीक है। फिर जो हमारा रिमाइंडर और डिवाइजर है इससे फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, इससे फ्रैक्शन बनाएंगे, और फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार का होगा जिसमें हमारा जो रिमाइंडर है ये हमारा न्यूमरेटर और जो डिवाइजर है ये हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वही किया, ठीक है। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड करेंगे 1 होल, ठीक है, 6/7, ठीक है। तो 13/7 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ गया, 1 होल 6/7, ये हमारा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो डिवाइड करिए 18 को 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3 बार में करेंगे, 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचेगा अपने पास 3, ठीक है। क्या करते हैं, जो कोसेंट है उसको होल के रूप में लिखते हैं, होल के रूप में सिंपल ऐसे 3 लिख दिया, ठीक है। फिर जो रिमाइंडर और डिवाइजर है इससे क्या बनाते हैं हम लोग, तो इससे फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें जो हमारा रिमाइंडर है ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो हमारा डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर। तो ये हमारा चेंज हो गया, 18/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको कैसे रीड करेंगे, दैट इज 3 होल 3/5, क्या बोलेंगे, 3 होल 3/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना ये सिमिलर यही है, 3 + 3/5, ठीक है, ये जो है यही है 3 + 3/5, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो है ये सिंपल यही है 1 + 6/7, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर, ठीक है। मतलब होल और ये जो फ्रैक्शन है इसको प्लस करके लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा यही है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी बोलेगा तो ऐसे चेंज करेंगे, प्लस का साइन बीच में नहीं देंगे। क्लियर है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम लोग बढ़ते हैं कि अब हमारे पास रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन और उसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करते हैं ना कि उसको समझने के लिए सिंपली जो हमारे पास यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन आया है, ठीक है, अगर इसी को हम लोग क्वेश्चन में ले लें और अगर जो हमारा क्वेश्चन है अगर उतना आ गया मतलब सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसी को उठाते हैं, है ना, चलो। देखिए स्टूडेंट्स, तो जो हमारा पिछला एग्जांपल था, ठीक है, उसी का आंसर लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, दैट इज इम्प्रॉपर में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, 1 होल 6/7। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 + 6/7 ऐसा लिख सकते हैं। मैंने बताया है, ठीक है, कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं यहां पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है 6 और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है 7, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं ना, तो उसको आप मान लो कि 1, क्या मान लो 1, कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दैट इज 1 है। अब क्या करते हैं ना कि ये दोनों जो हमारे पास नंबर है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज अपने पास 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब क्या करते हैं, एलसीएम में, मैंने एलसीएम में आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लिया। अब क्या करते हैं ना कि जो एलसीएम आया है, ठीक है, और एलसीएम हमेशा आपका ये जो आपका डिनोमिनेटर है वही आएगा, ठीक है, याद रखना है। तो एलसीएम जो आपका आया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ये होल से, ठीक है, मतलब 7 इंटू 1, ये जो हमारा होल है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, और प्लस का साइन दीजिए और जो यहां पर इसका न्यूमरेटर था उतना लिख दीजिए। क्या कर रहे हैं, सिंपल समझो, ठीक है, कि अपने पास जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां पर देखो ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था इसमें डिनोमिनेटर कितना है 7, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम के रूप में 7 लिखना है और उसके ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज ये जो 6 है वो तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और जो 1 है ये जो होल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, ये, ठीक है। अब ये कितना आ गया 7 1 7 प्लस 6 दैट इज 13/7। बताइए यही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था या नहीं, जो पिछला एग्जांपल हमने बताया, ठीक है, यही हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ठीक है, और इसको जब मिक्स्ड में चेंज किया था तो ये आ गया, ठीक है, और ये अभी मिक्स्ड में है और इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया तो ये आ गया हमारा। समझ में आ रहा है, तो यही प्रोसेस हमारा है, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, ठीक है, समझो। ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दिया, ठीक है, फिर न्यूमरेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर जो इसका है उसको ऐसे ही लिखेंगे और जो हमारा होल है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दैट इज डिनोमिनेटर से, उसको ऐड कर देंगे। अब देखो सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, दैट इज हमारे पास जो भी इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा 1/6/7, ठीक है, इसको सिंपल आप ऐसे मत करो, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एकेडमिक्स में और स्कूल में, तो आप ऐसे करना, ठीक है, ये आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, सिंपल जो आपका डिनोमिनेटर है उसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 7 1 7 और इसको प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 1 7 प्लस 6 दैट इज 13 और जो डिनोमिनेटर उसको लिख दो, तो आ गया सिंपल 13/7 आंसर। डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना मुंह जबानी, ठीक है, उसको ऐसे सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे होल से 7 1 7 और इससे प्लस कर देना है और बस लिख देना उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज हमारा क्वेश्चन क्या है 3 होल 3/5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 3/5, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे बताओ, जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, 5 हमारा डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5 है, ठीक है, तो नीचे 5 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे 5 लिख देंगे और जो हमारा होल है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 15, 5 इंटू 3 15 और प्लस इसको कर देंगे, दैट इज कितना हो गया 18/5। बताइए क्या यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास नहीं था पिछले क्वेश्चन में, यही था, ठीक है, तो उसको हमने चेंज किया था, यह मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इस मिक्स्ड को चेंज किया इम्प्रॉपर में, तो हमारे पास आ गया 18/5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, ठीक है। जब भी आपके पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसको ऐसा सॉल्व करना है जल्दी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वही आपका डिनोमिनेटर होगा फाइनल में भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है न्यूमरेटर के लिए कि ठीक है कि जो आपके पास पहले से न्यूमरेटर में है वो प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 5 कर लेना, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होल से जो भी रहे, ठीक है, और प्लस इसको करना है अपॉन दिस, ठीक है, आपका वो बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने सीखा, क्या सीखा हमने, ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप देखा, ठीक है, कि अगर फ्रैक्शन है तो उसका अलग अलग टाइप, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने आज देखा कि हम लोग कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक एग्जांपल्स थे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ठीक है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट टाइप्स हैं फ्रैक्शन के या जैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप
क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एक और बात कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है, कि मैं जो भी बता रहा हूँ इसके बाद आप जब अपना एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए बनाएं जरूर, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।